बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, गवादर और तुर्बत में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए, कच्चे मकानात गिर गए। पाक फ़ौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुँच गए। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। भारी मशीनरी से बंद शाहराहों को खोलने का काम जारी। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं, सर्दी बढ़ रही है, सिस्टम ताकतवर है। 7 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 8 जनवरी से पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। शहर में बारिश के बाद हमेशा की तरह बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद और लाहौर में भीगा भीगा मौसम, सर्दी रंग जमाने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। स्वात, एबटाबाद, चित्राल और मरी में हर सू सफेदी छाई। ओमिक्रॉन खतरे की घंटियां बजा रहा है, फिर सख्तियों का खतरा मंडला रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ओमिक्रॉन से मुतासर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम। सिंध हुकूमत कारोबारी औकात महदूद और स्कूल बंद करने पर गौर करने लगी। डाउ मेडिकल कोरोना लैब के सरबराह डॉक्टर सईद कहते हैं ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। मारे मारे फिरते रहे, वैक्सीन नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल से मिली, वो भी प्राइवेट अस्पताल से मिली। गवर्नर सिंध के भतीजे को कुत्ते ने काट लिया। इमरान इस्माइल के भाई ने सारा किस्सा सुना दिया। कल एक कुत्ते ने मेरे बेटे को जो है वो काटा हाथ पे, इसकी तस्वीर ये है। और कल मैं रेबीज़ वैक्सीन ढूंढता रहा, बड़ी मुश्किल से रेबीज़ वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में बहुत महंगी अवेलेबल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पार्क की जमीन पर बनाई गई मदीना मस्जिद गिराने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा हुक्म इम्तना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, हुकूमत को मुतबादिल जगह की फराहमी का कह सकते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा क्या गैर कानूनी मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, मजहब का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। यहाँ से मुराद अली शाह साहब की तरफ सीएम हाउस की तरफ मार्च करना भी हमारे प्लान में शामिल है। अब तो ये होगा कि इस धरने को एक्सटेंड कैसे करना है, इसको शहर में कैसे फैलाना है। धरने में तौसी पर मुशावरत कर रहे हैं, वजीर आला हाउस जा सकते हैं। हाफिज नईम ने प्लान बता दिया। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना छठे रोज भी जारी। MQM पाकिस्तान का बनारस चौक पर एहतजाज। गवर्नर नवीद जमील बोले कराची वालों से वसाइल छीन लिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आमिर के कानून को नाफिज करवाना जमहूरियत की नफी है। जमात इस्लामी अगर चाहती है कि किसी आमिर के कानून को नाफिज किया जाए तो मैं समझता हूँ ये तो इटसेल्फ जमहूरियत की नफी है। जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। अब्बू जान आए हैं आज़रबाईजान से, तोहफे लाए हैं, बास्केट किन लोगों को पहुंचानी है। मरियम नवाज ने परवेज रशीद को नाम बता दिए। लीगी रहनुमा की तीसरी मुबैना ऑडियो सामने आ गई। परवेज रशीद से गुफ्तगू में जंग और जियो के लिए हिदायत, पसंदीदा और नापसंदीदा सहाफियों की बात, नाज़ेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी। और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। आप मीर शकील साहब से भी करेंगे। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने बैठा दिया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। वफाकी काबीना का इजलास, मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर बात। अंदर की कहानी समा के पास। शहजाद अकबर ने वफाकी काबीना को ऑडियो लीक से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा मनपसंद खबरें चलवाना और फैसले लेने की कोशिश नून लीग की रिवायत रही है। यूँ लग रहा है कि वो बड़े टेलीविजन चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो तय कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी को जो ख़तरा लाहक इन रिपोर्टों से आ रहा है, इन ऑडियो टेप से आ रहा है, उसके ऊपर कुछ लोगों की गुग्गी बन गई है। नून लीग बड़े चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी चला रही है, ऐसा लग रहा है।
फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की ऑडियो पर सख्त तनकीद की। सेनेट से कायद ऐवान शहजाद वसीम ने आवाज उठाई, बोले ऑडियो में शर्मनाक बातें की गई, ये खुद बिकाऊ माल है, इसीलिए सबको बिकाऊ समझते हैं। शहबाज गिल भी मैदान में आए, ताक ताक कर निशाने लगाए। जो आज़ादी सहाफत की डेफिनेशन इनकी है, उस आज़ादी सहाफत को पहले तो लिफाफे में डाला करते थे, अब इन्होंने लिफाफे से उठा के उस आज़ादी सहाफत को टोकरी में डाल दिया है। बड़ी ही अफसोसनाक बात है जो उन्होंने कहा कि भौंकते हैं कुत्ते की तरह, और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। जब भी अवामी इश्यूज़ पे बात करते हैं कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है। मैं समझता हूँ ये मामूल की बात है, पता लगाना चाहिए कि ये कब लीक हुई, कैसे लीक हुई, ये कब की है। हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं, ऑडियो सामने आ जाती है। अता तारड़ ने शिकवा किया, मामूली मामला करार दिया। इरफान सिद्दीकी बोले ऐसी हज़ारों रिकॉर्डिंग्स उनके पास पड़ी हैं। तलाल चौधरी ने लीडर का दिफा किया, रिकॉर्डिंग किसने की सवाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, तोहफा देना कौन सी बुरी बात है। साथ ही ये भी कह दिया ऑडियो में क्या कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, क्यों की किसी ने रिकॉर्ड। तनख्वाहें इस बात की ले रहे हैं कि वो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें। मेरा आपसे ताल्लुक है, मैं आपको टोकरी दूं या जो भी दूं, इसमें क्या है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर सियासत में आई और अब पीटीआई के माली खातों में बड़ी गड़बड़ सामने आई। 15 अकाउंट्स और 31 करोड़ के अतियात छुपाए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट में पीटीआई को गैर मुल्कियों से फंड्स मिलने का भी बताया गया। कागजों के मुताबिक तहरीक इंसाफ का ऑडिट करने वाली फर्म ने अकाउंटिंग के उसूलों से इनहिराफ किया। हतमी फैसला आने तक रिपोर्ट खुफिया रखें, तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा समाअत खुली अदालत में हो रही है, रिपोर्ट खुफिया कैसे रखी जा सकती है। असद उमर बाहर आए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स का मामला सामने लाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। काफी खुफिया अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। तीनों जो है रिपोर्ट्स वो सामने रखी जाएं तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, आवाम से छुपाई जाए। अगर आप वाकई साफ और सुथरे हैं, क्यों स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट छुपाने की बात करते हैं। रिपोर्ट छुपाना एफआईआर के बराबर है। फॉरेन फंडिंग केस ने ईमानदारी का मेकअप उतार दिया। एहसन इकबाल ने पीटीआई पर लफ्जी वार किया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, लिखा इंकशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। पीपल्स पार्टी भी पीछे न रही। शाजिया मरी ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं। अगर पता चल गया कि वो दीगर अकाउंट्स जो ये छुपा रहे हैं उसमें क्या तफसीलात हैं, यही वजह है कि बार बार ये फॉरेन फंडिंग केस में एडजर्नमेंट मांगते हैं। स्टेट बैंक जिससे ये रिपोर्ट ली गई, ये हमारी हुकूमत बनने से पहले की रिपोर्ट है और पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान की रिपोर्ट है। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जो अकाउंट्स जो पीटीआई के थे वो 26 हैं। 8 अकाउंट्स जो हैं वो नॉन एक्टिव हैं। फंडिंग सिस्टम कानूनी है, 26 में से 8 अकाउंट्स नहीं चल रहे। फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हमने एक एक रुपए का हिसाब दिया। स्टेट बैंक ने नून लीगी दौर की रिपोर्ट दी, उसी को जवाब बनाया गया। नवाज शरीफ ने तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नून लीग का अकाउंट इस्तेमाल किया। लाल, गुलाबी, जामनी, सफ़ेद, पीला, हर रंग का फूल मिलेगा। एक तरफ मौसम भीगा तो दूसरी तरफ तालीमी बाग में गुले दाऊदी की नुमाइश हुई। कराची वालों को अपनी जानिब खींच लाई।